नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करीब है और इसके लिए संभावित उम्मीदवारों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया। सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस में भी व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग के उनके समर्थन लंबे समय से करते आ रहे। ऐसा ना करने पर वे पार्टी में बगावत करने के संकेत भी दे चुके। 2 साल पहले अंदरूनी कलह के कारण सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। सचिन पायलट गुट के सूत्रों का कहना है कि 2 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक पायलट जल्द ही राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा में दिखाई देंगे। वहीं कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। अगर राहुल नहीं माने तो गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव का आज निधन हुआ। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव अस्पताल में 42 दिनों तक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते रहे। राजू के निधन से पूरा देश आज शोक में। हर कोई उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, राजू श्रीवास्तव ने हंसी हास्य और सकारात्मक के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह हमें बहुत जल्दी ही छोड़कर चले गए। शांति सूत्रों का कहना है कि उनके शव को दोपहर 1 परिवार को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है। एक कॉपी एम्स के डेथ रिकॉर्ड रूम को दी जाएगी और एक कॉपी परिजनों को दी जाएगी। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना में बीते 17 सितंबर को दिल्ली शराब तस्करी आरोप में हिरासत लिए गए शख्स की प्रमोद सावंत की मौत हुई। मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। थाने में लोगों ने घुसकर जमकर बवाल काटा था। अब हाजत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिख रहा है कि शख्स कैसे 5 से 6 सेकंड की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज हाजत का बताया जा रहा वायरल हुआ। इस वीडियो पर पुलिस की ओर से कुछ नहीं कहने को तैयार है। वायरल वीडियो सिर्फ 31 सेकंड का है जो प्राणपुर के थाना का बताया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार तेज किए। एक और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गुजरात में थे। तब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुधवार को यहां पहुंचे थे। वहीं उत्तर गुजरात में प्रचार कमान संभालेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। यहां साबरमती आश्रम में 10:30 बजे परिवर्तन चाहिए यात्रा शुरू करेंगे। 6 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए द्विवेदी ने इस बात को ट्वीट कर साझा किया। उन्होंने कहा, आज गुजरात आ रहा हूं। अगले 6 दिन में गुजरात के कई इलाकों से यात्रा निकालेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी के 27 सालों के कुशासन ने गुजरात को न स्कूल दिए, न अस्पताल, न ही रोजगार। सिसोदिया ने आगे कहा, अब जनता के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद अरविंद है। गुजरात को अब बस परिवर्तन चाहिए। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक टाउन हॉल में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमें फिर से देश में ऐसा माहौल तैयार करना है कि हमारे बच्चे विदेश न जाकर भारत में ही पढ़े और दूसरे देशों के बच्चे भी यहां पढ़ने आए। उन्होंने कहा था कि गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी के ऑर्डर दिए थे। हमें गुजरात में सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा था, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करता हूं तो ये नेता मुझे गाली देने लगते हैं। दूसरी पार्टी के नेता अब आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी स्कीम योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा उनकी सरकार ने पूरी तरह अध्ययन के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा लागू करने का फैसला मानवीय आधार पर किया। गहलोत ने यहां एक बयान में कहा 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम योजना लागू करने से उनमें भविष्य के प्रति असुरक्षा और अनिश्चितता का भाव आ गया था। पूरे प्रदेश में पहले राजस्थान में हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना बहाल की। इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने भी इसे बहाल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में होना है। व्हाट्सएप अकाउंट उस समय पर अपनी सर्विसेज को अपडेट करता रहता है ताकि उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। व्हाट्सएप में अलग अलग देशों के कानूनों के हिसाब से बिजनेस यूजर्स के लिए अपनी सेवा शर्तें अपडेट कर रहा है। अगर अपडेट डेवलपर नहीं है या आप सारे टेक्नोलॉजी स्टैक व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कस्टमर्स के साथ बातचीत को मैनेज करने के लिए बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ काम कर सकते हैं। बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर ऐसे थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की ग्लोबल कम्युनिटी है जो व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट है। व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आपके कस्टमर्स को पर्सनलाइज नोटिफिकेशन भेजने, कस्टमर सपोर्टर और समय के हिसाब से संवेदनशील सर्विस देने में बीएसपी आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ बिजनेस और बीएसपी सुरक्षित तरीके से मैसेजेस स्टोर करने और कस्टमर्स को जवाब देने के लिए व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा आपको दिखाने वाले विज्ञापन के लिए ऑटोमेटिकली आपके मैसेज का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बिजनेस आपसे होने वाली चैट्स का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं, जिसमें मेटा का विज्ञापन देने भी शामिल है। किसी बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप उनकी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जो थर्ड पार्टीज अनाधिकृत सर्विसेज देती है, जैसे कि बल्क या एमिटेड मैसेज भेजना, वह हमारी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करती है। मध्य प्रदेश में होनहार छात्रों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन में छात्र हित में योजना का दायरा बढ़ जाएगा और लाभार्थियों की संख्या में भी इजाफा होगा। सीएम शिवराज ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विद्यार्थियों की हित में अहम निर्णय लेते हुए सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव की अनुमति दी गई। बैठक में तय किया गया कि योजना से जुड़े विद्यार्थियों को अब उनके माता पिता या पालक के वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक होने पर लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने योजना को लाभ लेने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख तक सीमित कर दिया था। अब इस सीमा को खत्म कर दिया गया है। वहीं लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग व फार्मेसी के सेकेंड ईयर कोर्स के दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। इसका उद्देश्य राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य के जिन मेधावी छात्र छात्राओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं परीक्षा में 70% और सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा की बोर्ड में 85 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं या उन्हें उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली। एकनाथ शिंदे काफी गदगद नजर आए। अपनी जीत पर गदगद महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने कहा कि पंचायत चुनाव का परिणाम
के बाद हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा में जल्द ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन की संख्या 200 के पार होगी और इसके बाद कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को 249 जबकि शिंदे गुट को शिवसेना को 40 सीटें मिली, वहीं दूसरे स्थान पर एनसीपी रही। पंचायत चुनाव में जीत के बाद ग्रामीण जनगांव में पालधी के एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि नई सरकार को 2.5 महीने का शासन सही रास्ते पर है और ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों से ये साबित कर देगा। जलगांव के 4 शिवसेना विधायकों और निर्दलीय विधायकों ने शिंदे के विद्रोह का समर्थन किया था। शिंदे ने कहा कि हमारे गठबंधन में विधायकों की संख्या 156 से बढ़कर 170 हो गई। मुझे ये कहने में भी आश्चर्य नहीं है कि जल्द ही ये संख्या 200 के आंकड़े पार कर लेगा। उधर ठाकरे से अपनी बगावत को सही ठहराते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना ने 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन बाद में शिवसेना ने एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। उन्होंने कहा कि हमारे समूह ही असली शिवसेना है जो पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पर चल रहा है। दशहरा रैली की इजाजत के लिए शिवसेना का उद्धव ठाकरे कैंप बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। वकील एसपी चिनॉय उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष अदालत में रखेंगे। उद्धव गुट ने गणेश उत्सव के पहले बीएमसी को पार्टी की दशहरा रैली के लिए अर्जी दाखिल की थी। पार्टी ने मांग की थी कि उन्हें पहले की तरह ही शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी जाए। हालांकि बीएमसी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा था कि बीएमसी की मंजूरी मिले या ना मिले, वह यहां शिवाजी पार्क में रैली जरूर निकालेंगे। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं की एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, हमें अनुमति मिले या नहीं मिले, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कार्यकर्ता रैली के लिए शिवाजी पार्क में एकत्र होंगे। प्रशासन हमें अनुमति दे या ना दे, हम अपनी रैली निकाल कर रहेंगे और हम इसके लिए दृढ़ हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर पुलिस महानिदेशक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खात्मे की कगार पर है। उन्होंने आगे बताया कि किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद लगभग शून्य पर पहुंच गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह आधिकारिक समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। डीजीपी ने कहा कि बाकी बचे आतंकवादियों को या तो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। डीजीपी ने किश्तवाड़ जिले में सिर्फ 1 या 2 सक्रिय आतंकवादी है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द ही सबको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। डीजीपी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में मनोरंजन के साधनों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा। उपराज्यपाल मनीष सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपिया का दौरा किया। डीजीपी ने मनोरंजन का साधन के रूप में थिएटर सुविधाओं को बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, श्रीनगर में जल्द ही मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल युवाओं के लिए मनोरंजन का एक बड़ा साधन होगा। गुजरात के भारोच में 300 मुसलमानों ने बीजेपी का सदस्यता ली। इसमें कई कांग्रेस नेता भी शामिल। इन नेताओं को लोगों को बीजेपी विधायक अरुण सिंह राणा ने स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने वाले भारूच के आसपास कई गांवों में लोग भी शामिल। इनमें कई सरपंच और उप सरपंच भी हैं। ये लोग बहुत पहले से कांग्रेस समर्थक थे। इस घटना पर कांग्रेस ने कहा कि वे इसके पीछे कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले बामसोर गांव के सरपंच गुलाम पटेल भी शामिल। उन्होंने कहा, मैं रोमांचित हूं क्योंकि मुसलमान बीजेपी में शामिल होने के लिए हमसे संपर्क करने लगे। भारत क्षेत्र कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। अब लोगों ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि वे विकास चाहते थे। यह कार्यक्रम भी बामसोर गांव में ही आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चुड़ासमा, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सलीम खान पठान और मुस्तफा खोड़ा शामिल हुए। अब बामसोर गांव के मुख्य द्वार पर बीजेपी का झंडा टंगा है। बीजेपी में शामिल होने वालों में कई लोग गांव के भी शामिल थे। इस अवसर पर बीजेपी विधायक राणा ने कहा था कि बीजेपी का ध्येय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
उन्होंने कहा, अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो हम उसका विकास करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मेरे इस फटाफट में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। नमस्कार। बोल धरती